हदीस है सही बुखारी के अंदर कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। तवील हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं। मैं आपके सामने 2 या 3 चीज़ों की वजाहत करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, एक वो नौजवान जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान को क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा और फरमाया उस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह के साये के अलावा। तो हम आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो हम परेशान हैं बड़े। यार मौसम तब्दील नहीं हो रहा और गर्मी बड़ी शदीद है और बाहर जाकर रोड पे तो 10 मिनट बंदा खड़ा नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर वो शख्स जिसका काम ऐसा है कि जिसने एसी वाली गाड़ी में घर से निकलना है और अपने ऑफिस में अपने काम में पंखे या एसी के नीचे जाके बैठ जाए, उसके लिए तो ये धूप बड़ी परेशान कुन है। वो नौजवान हो या कोई बड़ी उम्र का बंदा हो, उसके लिए ये मौसम, ये गर्मी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नौजवान अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है, गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जो जवानी को ज़ाया नहीं करता, वक्त को खराब नहीं करता, बल्कि उसकी कोशिश ये होती है कि उसको जब मौका मैसर आए वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, वो सफ़र में हो या हज़र में हो, जवानी की इबादत बहरहाल अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर रखती है। जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, कमर झुक जाती है, तो उस वक्त तो हर बंदा ये सोचता है कि चलो अब मस्जिद का रुख कर लें, एक कुर्सी लगा लें, जोहर की नमाज पढ़ने आएगा तो कोशिश करेगा असर की पढ़ के चला जाऊं, बार बार नहीं आएगा, या असर पढ़ने आएगा तो मगरिब पढ़ के जाने की कोशिश करेगा। कि सीढ़ियां चढ़ना, घर से निकलना, बार बार आना जाना नहीं होता। लेकिन जवानी एक ऐसा वक्त होता है जब बंदे की कुव्वत फैसला बड़ी मजबूत होती है, जिस्म के अंदर तवानाई होती है, खड़ा हो सकता है, लंबे सजदे कर सकता है, लंबा क़याम और रुकू कर सकता है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला को इसकी इबादत, और फिर ऐसी कैफियत, ऐसे वक्त में बंदे के पास बुराई के मौके भी ज्यादा होते हैं और कुव्वत और तवानाई भी होती है करने की। तो ऐसी सूरत में जब बंदा अपने आप को अल्लाह के साथ खास करता है तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है और ना ही कोई मामूली सी बात है। और क़यामत का दिन आप जानते हैं बड़ा सख्त होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमाया है कि गर्मी की शिद्दत इस कदर होगी कि लोग पसीने में शराबूर हों। आज हमारी कमीज का पिछला हिस्सा या पूरी कमीज पसीने में जब भीग जाती है तो हम कहते हैं पसीने में शराबूर हो। लेकिन एक शराबूर यह है
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई, हदीस के अल्फाज हैं, बाज का पसीना उसके घुटनों तक, बाज का नाफ तक होगा, बाज का सीने तक होगा, और बाज का पसीना वो थोड़ी से ऊपर होते खा रहा होगा बंदा उसके अंदर, और सूरज बड़ा करीब है, उसकी सख्ती बड़ी शदीद है, और आज हमसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त नहीं, 35 या 40 हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और जब पसीने की कैफियत ये है कि वो थोड़ी तक पहुंचा हुआ है, उस वक्त बंदे की कैफियत क्या हो? तो उस वक्त तो बंदा तलाश करेगा किसी दीवार की ओट मिल जाए, कोई दरख्त का साया मिल जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह के साए के अलावा कोई साया। और उस नौजवान को मिलेगा जो जवानी को, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है। दूसरा शख्स ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, वो बंदा जो अकेला बैठा हो और अल्लाह को याद करे, अकेला बैठा हो और अल्लाह को याद करे, फफाज़त ऐनाहु, और उसकी आंखों से आंसू बहते। ये जो आंखों से छोटे छोटे कतरे गिरते हैं अल्लाह को याद करते हुए, ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कदर रखते हैं, इनकी भी बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तमस्सुहुमा ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जो आंख अल्लाह के डर से रो पड़ती है, ला तमस्सुहुम अन्नार, उसको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। और इस हदीस में क्या है फरमाया, जो बंदा अकेला बैठा हो और अल्लाह को याद करे, और वो याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रो पड़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को भी अपने अर्श का साया अता फरमाता है। मेरे भाइयों, हम दिन रात में, अपने शब रोज में, अपने काम काज के अंदर कितने गुनाह करते हैं, कितनी बुराइयां जुबान से सरजद होती हैं, कितनी आंख से होती हैं, कितनी इन कानों से होती हैं, और कितनी हाथ पांव से होती हैं। तो बंदा अकेला बैठा हुआ, कभी अपने ऑफिस में, कभी अपने कमरे में, कभी किसी सफर की हालत में, या कहीं उसको तन्हाई मैसर आ जाए, और फिर वो बंदा अल्लाह को याद कर रहा हो, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ रहा हो, जब वो अल्लाह को याद कर रहा हो और फिर उसको अपनी जिंदगी के, अपने शब रोज के मामलात याद आ जाए, और फिर उसको याद आ जाए कि हाँ मैंने फलां मौका पर किसी की दिल आजारी की, अपनी आंख से, अपनी जुबान से मैंने गुनाह किया, या मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई, और फिर मैंने अल्लाह के सामने भी पेश होना है। वो सख्तियों वाला दिन, वो घबराहट वाला दिन, वो ऐसी घबराहट कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं, फातिमा मैं भी तेरे काम नहीं आऊंगा, अल्लाह के पास मैं भी तेरे काम नहीं आऊंगा। उस सख्ती वाले दिन के बारे में सोचता है, फिर अपने गुनाहों के बारे में सोचता है, अपनी कोताहियों पर नजर डालता है, और फिर अल्लाह को याद करता है, और याद करते करते आंसू बहते, 2-4 आंसू गिरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस बंदे को भी अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, हमसे तो ये दुनिया की गर्मी और सख्ती बर्दाश्त नहीं होती, हम क़यामत की सख्ती कैसे बर्दाश्त करें? तो हमें उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी सफ़र में, हज़र में खाली वक्त मिल जाए, फारिग वक्त मिल जाए, और हमारे पास होता है, और हम उस वक्त को इसके साथ गुजारें। ये हमारी तन्हाई का साथी है, ये हमारे टाइम पास का जरिया है, ये हमारी जो है ना बोरिंग का
बोरिंग को दूर करने का सबब है। हम इसमें वो स्क्रॉल करते जाते हैं, वो एक पट्टी चलती है जो कभी खत्म नहीं होती। आप 2 घंटे भी उसको आगे आगे करते जाएं, ऊपर नीचे, वो खत्म नहीं होती। 3 घंटे भी गुजार देता है बंदा, लंबा वक्त भी इसके साथ गुजार देता है, लेकिन न जाने हम क्यों थक जाते हैं 4 कलमे जुबान से अदा करने के बाद या 4 रकात पढ़ने के बाद हम थक जाते हैं, हमारी हिम्मत दोबारा नहीं होती और हम कसरत से अल्लाह की इबादत कर सकें, कसरत से अल्लाह को याद कर सकें। यह बड़ा मसला। और तीसरा शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलुन क़ल्बुन मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है। एक अजान सुनता है, नमाज पढ़ता है, देर तक मस्जिद में बैठा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नमाज जमात के साथ अदा कर लेता है और अपनी जगह पर बैठा रहता है, जितनी देर बावुजू रहता है और उस जगह को छोड़ता नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इसका दिल मस्जिद के साथ लगता है। और फिर जब मस्जिद से चला जाता है तो फिर उसका कान मस्जिद के स्पीकर की तरफ लगा रहता है कि कब आजान हो और मैं मस्जिद में दोबारा चलूं। वरजुलुन क़ल्बुन मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, लगा हुआ है, वो मस्जिद की देखभाल में भी काम में कर रहा है और आ रहा है, जा रहा है, बार बार उसको मस्जिद की तरफ आता है वो, और अजान की आवाज़ को सुनने की कोशिश, और हर वक्त वो मतलब उसकी यह कोशिश होती है कि मैं किसी तरह से अल्लाह के घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं। अपने काम को समेटता है, मुख्तसर करता है, मामलात को समेटता है, मुख्तसर करता है, घर वालों से टाइम निकालता है, मस्जिद में आ जाता है, मस्जिद के साथ दिल लगा। एक नमाज पढ़ी, दूसरी की फिक्र, दूसरी पढ़ी, तीसरी की फिक्र, और ये फिक्र उसको बार बार मस्जिद ले आती है, उसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस बंदे को भी क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया अता फरमाए। और वो बंदा खुश नसीब इंसान है जिसका घर मस्जिद के करीब, जिसका घर मस्जिद के करीब है। और उसके लिए बदनसीबी भी है कि करीब होने के बावजूद भी वो मस्जिद में नहीं आता। उस बंदे की बदनसीबी भी है कि जिस बंदे का घर मस्जिद के करीब हो और उसके बावजूद वो ना आए। एक तो है बंदा दूर से आ रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम का वाक़या आपने सुना होगा। नबीना सहाबी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इजाज़त मांगते, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दे दे, मैं घर में नमाज पढ़ूं। आंखों से नजर नहीं आता, घर मस्जिद से बड़ा दूर है, और रास्ते में जब बारिश हो जाती है तो रास्ता भी सही नहीं होता, और सूखा हो तो जानवरों का, सांप बिच्छू का डर भी है कि काट ना ले। इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद नजर नहीं आता, और रास्ता दिखाने वाला, हाथ से पकड़कर लेकर आने वाला भी कोई नहीं। इतने सारे उज़र हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, हल समेअत निदा, अजान की आवाज़ सुनते हो? फरमाया जी हाँ, अजान तो सुनता हूँ। तो फरमाया फ़अजिबु, तो फिर उसका जवाब दो, मस्जिद में आओ, मेरे पास तो कोई उज़र नहीं है, टांगे भी सही सलामत है, रास्ते भी दुश्वार नहीं है, घर भी करीब है, और आंखें भी दुरुस्त हैं, नजर भी सही आता है, थोड़ी बहुत कमजोर भी हो जाए तो चश्मे भी लगा लेते हैं 5-5 हज़ार रुपए के। सारी सहूलियात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं मस्जिद में नहीं आता, मेरा दिल मस्जिद में नहीं लगता, सुस्ती का शिकार होता हूं। तो मेरे भाइयों, ये तो फिर बदनसीबी वाली बात है, खुशकिस्मती वाली तो नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे का दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उस शख्स को भी अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। 3 बातें मैंने आपके सामने बयान की। जवान बंदा जवानी इबादत में गुजारे, और हम सब के ऊपर जवानी का वक्त
गुजरा जा रहा है या गुजर चुका है। चलो गुजर चुका है, अल्लाह ने दरवाजे बंद तो नहीं किए, लेकिन ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह अकेले बैठे हुए अल्लाह को याद किया करें और आंखों से आंसू बहाया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी उम्मत को बड़े प्यार से समझाया, बड़े सारे तरीके बताए। फरमाया दुआ करते हुए रोया करो, रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया, ये भी अल्लाह ताला को पसंद है। तो जब बंदा अकेला बैठा हूं ना, अल्लाह की कसम है मैं मुबालगा नहीं करता और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात भी नहीं है। अगर बंदा कोशिश करे ना, कोशिश करे और अपने गुनाहों को याद करे और अल्लाह को याद करे साथ साथ, तो अल्लाह की कसम है मोमिन बंदे के आंख से आंसू निकल ही जाए, भले जितना मर्जी सख्त दिल हो। वो किसी की मौत फौत पर ना रोता हो, किसी अजीजो अकारिब के बिछड़ जाने पर ना रोता हो, किसी तकलीफ पर ना रोता हो, लेकिन बंदा मोमिन है, ईमान दिल में है ना, और फिर उसको अपनी फिक्र है कि मैंने क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह ने मुझसे सवाल करना है, मुझे इजाजत नहीं होगी कदम हटाने की जब तक मैं इन सवालात के जवाब नहीं दूंगा। जिंदगी कहां गुजारी और जिंदगी में से जवानी का हिस्सा कहां गुजारा, और फिर कमाया कहां से, खाया कहां से, कैसे खाया, कैसे लगाया, ये इन बातों का जब तक जवाब नहीं देगा उस वक्त तक हिलने की इजाजत नहीं होगी। जिस बंदे के दिल में ये यकीन है, पुख्ता ईमान है, वो बंदा तन्हाई में बैठा हुआ अगर अपने गुनाहों को याद करे, हम में से कौन गुनाहगार नहीं, कौन खताकार नहीं, किससे गलती नहीं होती, आंख से, जुबान से, हाथ से, कानों से। आजकल तो इतने मौके हैं गलती से के ना चाहते हुए और बिना सोचे समझे हो जाए, बिना सोचे समझे। और उसका सबसे बड़ा सबब मैंने बताया कि वो ये ना चाहते हुए। तो तीन चीजें बयान की हैं, जवानी इबादत में गुजारे और अकेला बैठा हुआ अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह को याद करके, गुनाहों को याद करके। और तीसरी चीज, जिस बंदे का दिल अल्लाह के घर के साथ अटका हुआ है, मस्जिद के साथ लगता है, जिसका दिल करता है कि मैं मस्जिद में जाऊं, बार बार जाऊं, बार बार जाऊं, और एक नमाज पढ़ने के बाद वो दोबारा दूसरी नमाज का इंतजार करता रहता है और नमाज पढ़ के देर तक मस्जिद में बैठता है, ये बंदा भी अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तीन कामों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हमारा दिल मस्जिद के साथ लग जाए, ये तौफीक अता फरमाए कि हम रोज़ाना रात को अपना मुहासबा करें, रात को अल्लाह को याद करें, आँखों से आंसू बहाएं, गुनाहों की माफ़ी मांगें, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।